बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अक्सर हम आपको रोज़ाना ख़बरें देते हैं अमेरिका ईरान जंग, लेकिन पाकिस्तान में इक़्तिदार की हवस की जो जंग जारी है इसने अखलाकियत का दिवालिया निकाल दिया है। मेरी मुराद पाकिस्तान की हुकूमत, जिसे मुबैना तौर पर ख़ुद पीपल्स पार्टी के बिलावर भुट्टो और दीगर पार्टी कहती है फार्म 47 वाली, यानी कि चोरी के मैंडेट वाली। गुज़श्ता रोज़ जुमेरात के रोज़ वज़ीर दाखिला जो इस निज़ाम की पैदावार हैं, उन्होंने कहा यह निज़ाम बर्बाद हो गया, कलैप्स कर गया, ये नहीं चल सकता, नए सूबे यूनिट बनाने होंगे। गुज़श्ता रोज़ इस पे बात चल रही है, क्या मौजूदा हुकूमत का वक्त ख़त्म हो गया? जैसे ख्वाजा आसफ ने एक वफाकी वज़ीर अलीम खां, जो इस्तेकाम पार्टी के हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा लाहौर से, वो इलेक्शन क्या सिलेक्शन ही थी, उसके ख्वाजा आसफ ने इस्तीफ़ा मांग लिया, इस्तीफ़ा अलीम खां से कि अपोजिशन में आके बैठो। ख्वाजा आसफ को इस्तीफ़ा मांगते हुए ये भी समझ नहीं आई कि वो तो एक बेवा औरत रेहाना डार से, उस्मान डार की वालदा से इलेक्शन हार चुके थे, 18 का भी हार चुके थे। खुद उन्होंने कहा कमर जवेद बाजवा को आधी रात को फ़ोन किया, एक आर्मी चीफ का इलेक्शन के नताइज के साथ क्या ताल्लुक मुझे बता दें। वो वज़ीर अपने ही एक वफाकी वज़ीर, खुद डिफेंस मिनिस्टर है, उसे कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे दे। उस पर उनके कोई पता नहीं दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के क्या कार ख़ास उसको कह देंगे, या शुएब सदीकी नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, उन्होंने ख्वाजा आसफ को ताने माने दे दी। अब देखें कौन कौन बातें कर रहा है। क्या वाकई ही इस हुकूमत का वक्त ख़त्म हो गया? क्या नए सूबे बनाने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक आदमी जो सिस्टम को नाकाम कह रहा है वही वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है? क्या शहबाज शरीफ आराम से क्वेश्चन मार्क इस्तीफ़ा दे देंगे? अनबिलीवेबल, हो सकता है दे दें। क्या उनको फाइलें देखेंगे? क्या नवाज शरीफ इस पर नाराज़ी हो जाएंगे? क्या मरीम नवाज इस पर मान जाएंगी? क्या हमजा शहबाज मान जाएंगे, जिनका छठे दफ्तर पर पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक फ्लोर पर दफ्तर बनाए इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर? क्या वाकई ही अब कल अगस्त आ रहा है और हुकूमत के जाने का टाइम है? इनकी कारकर्दगी तो सिफर है, लेकिन इसका असल जिम्मेदार वो निगरान हुकूमत और उनके फैसिलिटेटर, उनके हमायती हैं, जिन्होंने जाली इलेक्शन कराया था। ओ भाई, किस तरह ये निज़ाम आप कहते हो गलत है? इस निज़ाम की पैदावार तो आप खुद हो। इस निज़ाम में जब तक जिन्होंने धांधली की थी, जिन्होंने कामयाब जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को, जीते हुओं को रात 8 फरवरी की रात को जो सोए, जब मुस्लिम लीग नून अपने लाइटें लूटे बंद करके चले गई और 9 तारीख को जिता दिया, असल वो जिम्मेदार है, उनको सजा दो। ये निज़ाम उन्होंने ख़राब किया, 78 साल से कर रहे हैं। ये निगरान हुकूमत अनवार काकड़ को बुलाओ और कटहरे पर खड़ा करो कि बताओ उस सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर आजा को बुलाओ कि 8 फरवरी की रात को आप अपना टेलीफोन बंद करके कहाँ गए थे, उस मीटिंग के शुरका का नाम बताओ और नताइज क्यों चेंज किए। नवाज शरीफ वाले हलके के जोइया साहब को बुलाओ कि उन्हें क्यों मार पड़ी और क्या उन्होंने फार्म 47 बनाने से इनकार कर दिया, और ये पाकिस्तान के कौन कौन से हलके में फार्म 47 किया गया। वही ये चोरी के यहाँ क्या एक और रेफरेंडम कराना चाहते हो, जैसे ज़ियाउल हक ने कराया? अगर मुसलमानों लाइला तो मुझे मानो मुशर्रफ ने कराया, एक और रेफरेंडम करा के सूबे बना के आईनी अदालत से कोई फैसला लोगे? और ये जुल्म ना करना, खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करना। पाकिस्तान को आ गई आपने खाई में फेंक दिया है। इधर इंसानी हकूक नहीं है, दहशत गर्दी में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ रहा है, अदालतों में आखिरी तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा है, कर्जों में तुम पहले नंबर पर मकरूज हो चुके हो। कोई ऐसा हमसाया नहीं यहाँ हमारी दुश्मनी है, यहाँ हमने उनसे कर्ज लिया है। इस्लामी मुल्क सऊदी अरब बता लें, ईरान आपसे रीशडूल नहीं कर रहा, अमेरिका से आप कर्जे मांग रहे हो, मादी सोतन तीदी से ली, और अमेरिका सारी तबाही करने वाला ये है। भारत के साथ उसके क्या एग्रीमेंट है? नाज़रीन, आपको क्या क्या किस्से सुनाऊं कि आजकल कौन कौन
किस किस सहाफ़ी को इन्होंने नौकरियों से निकलवाया, किस किस जजों को धमकियाँ दी हैं। इस निज़ाम को तबाह करने वालों के बारे में इंक्वायरी हो गई, वो सामने आ गए, असल जिम्मेदारों को सज़ा मिल गई। इस निज़ाम, इससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत, सूबे बनाने से कुछ नहीं बनेगा। क्या सूबे बनाने से टेररिज्म, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? क्या सूबे बनाने से करप्शन ख़त्म हो जाएगी? जो कहते हो कि गुड गवर्नेंस चाहिए, तो बैड गवर्नेंस की वजूहात कौन है? आज पंजाब के अहम तरीन आधा तरीन ओहदेदार किसकी सिफारिश पे लगे हैं? 90% अफसरान किसकी सिफारिश पे लगे हैं? राना सनाउल्लाह ने आपको जवाब दिया है कि 35 साल का काम आप 3 सालों में कर चुके हो। मुस्लिम लीग नून में इतनी जुर्रत नहीं है, शहबाज शरीफ शायद ना बोलें, अब मुस्लिम लीग के नून मुंह ता लग गए हैं। पीपल्स पार्टी भी कहती थी मरसू 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 मरसू, सिंध ना देसू। अब तो कराची और हैदराबाद अलग सूबा बनेगा, नया यहाँ कोई नया यूनिट बनेगा इंतज़ामी सतह पर। सूबे बनने चाहिए, लेकिन बनाने का हक उसको चाहिए जो आवाम के वोटों से आए। जो आवाम के नोटों से तनख्वाह ले वो सूबे नहीं बनवा सकता। माफ़ी चाहता हूँ। कैसे वज़ीर दाखिला साहब आपने फरमा दिया? वो जो बिजनेसमैन थे उनमें से किस बंदे का है कि पहले उन सब की मुझे टोटल इनकम बताए, टैक्स कितना देते हैं? हमारे लिए हर आदमी काबिल एहतराम है। मुझे बताएं वो सेनेट में सीटें किस खाते में मांग रहे हैं? अगर भाई वो एक्सपोर्ट बताते हैं तो 100 दफ़ा बनाएं, उनके पैसे में इजाफा होगा। मैं बताऊं, हाउसिंग सोसाइटी वालों ने खारे और सरकारी ज़मीनों पे खरबों रुपए का कब्जा किया हुआ है। चलो उनसे वो कब्जा लेके गरीबों को घर बना दो। क्या अदालतें, ये जो नया निज़ाम कहते हैं गिर गया है, 27वीं 26वीं तरमीम इस निज़ाम के तहत किसने करवाई है? इस निज़ाम को भी तो किसी ने चलाया है, उसको सजाएं दो। नाज़रीन, हैरत है कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलना। क्या इस निज़ाम के गलत इस्तेमाल से जो आपने 27वीं और 26वीं तरमीम बनाई, उसके बाद मुल्क में कोई इंसाफ की राह निकल सकता है? बात ना इतनी सी है कि निज़ाम पर निज़ाम के बनाने वालों ने ही इसके ऊपर एतबार उठ गया, यहाँ इसे जाली कहने लग पड़े, यहाँ कहने लगे 10 साल भी तरक्की नहीं करेगा मुल्क, तबाही की वजह ये निज़ाम है। निज़ाम चलाने वाला कानून कोई बुरा नहीं, कानून में लिखा कत्ल की सज़ा 302, चोरी की सज़ा लिखी है, मैंडेट चोरी करने की सज़ा लिखी है, फ्रॉड की सज़ा लिखी है, चोर चकारी की लिखी है, करप्शन की सज़ा लिखी है। लेकिन निज़ाम ताकतवर को देख के उसके पाँव नीचे लेट जाता है, गरीब आदमी को आप कैद कर देते हैं। बात तो पूरी बताता हूँ, लेकिन पहले बता दूँ कि एक अहम वफाकी वज़ीर और कुछ और लोगों से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है, मांग लिया गया है, और मौजूदा हुक्मरान पर नून लीग में सख्त इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का राब्ता हुआ, उन्होंने कहा हम सूबों पर नहीं मानेंगे। तो एक बंदे ने कहा अगर उन्होंने हमारे फॉर्म 45 करके 2-4 हल्कों इलेक्शन कमीशन के जरिए खुला दिए तो फिर तो पूरी हुकूमत का तख्त होगा, फिर तो इक़्तिदार के मानों से सीधा जेलों में जाएंगे, मुल्क से भागने का टाइम भी नहीं होगा। ये बड़ी जमातों के बारे में बात सरगोशियाँ हो रही हैं, इसीलिए कल से सूबे बनाने की बात है। आज DGISPR साहब काबिल एहतराम ने दहशत गर्दों को मुँह तोड़ जवाब दिया, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए की गए इक़दाम बताए, लेकिन साथ ये भी कहा कि आज से 20 साल पहले 7-8 करोड़ लोग थे तो 4 सूबे थे, और आज भी 25 करोड़ पे 4 सूबे हैं। सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन अवामी नुमाइंदे बढ़ाएं। ये वाले मौजूदा हुक्मरान कैसे बनाएंगे? ये तो 28वीं 27वीं तरमीम की पैदेवार है, ये धांधली के फार्म है। नाज़रीन, वो वज़ीर कौन है? वो वज़ीर कौन है? अलीम खान। अलीम खान का बंदा एक जो बूढ़ा, पता नहीं क्या नाम है, शुएब क्या नाम है उसका, वो भी जवाब देता है। कैन यू इमेजिन कि अलीम खान और रोहन चौधरी इलेक्शन कौन सी पार्टी से लड़े थे, किसके उम्मीदवार थे? इतनी हिम्मत है तो वज़ीर दाखिला था ख्वाजा आसफ साहब बताएं ना, ये आपको किसने तोहफे दिए थे? रोहन चौधरी और अलीम खान, बताएं, आप हुक्म करें। मैं तो उनको बहुत पुराना जानता हूँ, काबिल एहतराम है। इस्तीफ़ा क्यों मांगा? ख़ास तौर पर किस बयान के बाद मांगा? क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था कि यार सूबे बढ़ने चाहिए इंतज़ामी सतह पर, लेकिन वो खुद कैसे कह सकते हैं? क्या उनका इलेक्शन शफाफ था? ये फैसला कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में अचानक तमाम कठपुतलियाँ हरकत में आ गई हैं। कठपुतलियाँ, पुतली तमाशे, बांदर तमाशा आ गया है कि वे जे खुल के नून लीग की हमायत की, जिन्होंने 3 साल पैसा खुआया है, तो दूजे ना कुट दें जिहड़े नून लीग नूं ले आए ने, क्योंकि सोशल मीडिया नून लीग का है और कुछ और ताकतवर हल्कों का।
वो जो लोगों को, किसी को फायरवाल से डराते हैं, किसी को मुकदमों से डरते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जुल्म रहे और अमन भी हो। खैर नाज़रीन, अचानक तमाम कठपुतलियाँ हरकत में आ गई हैं, अचानक आवाज़ें उठने लगी हैं, लेकिन खुल के बोल नहीं रहे। उन्हें पता है जो बोला उसका हल्का खुला, हल्के में उसकी शिकस्त नज़र आएगी। फार्म 45 वाले 47 बनाने वाले गिरफ्तार हो गए 10, तो मुल्क में अमन की तरफ चल पड़ेगा, आइंदा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश नहीं करेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन आवाज़ों में मजीद गूंज होगी, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि नून लीग ने अपने लगड़ बगड़ चमचे खर्चे जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, उन्हें बुलाया है कि ओए अगर साड़ी हुकूमत गई तो तुहानू PTV च नौकरी दवाई सी, तुहाडा कीता, तुहाडा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा ताकत है, ये बेचारे जो एक दफ़ा बिकता है वो बार बार बिकता है। लेकिन मैं बिकने वालों की बात कर रहा हूँ, जो बाज़मीर है, अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत ताकत दे। आवाज़ें गूंज उठी है इस हंगामे में। कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरब से और अमेरिका से 10-10 अरब मांगे हैं वो आते नहीं आते, लेकिन मुल्क में पीपल्स पार्टी और एक तो गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की, वहाँ उसको PTI को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। अब आज़ाद कश्मीर कलंदम एक्शन कमेटी के मुताबिक उनकी दर्जनों शहादतें हुई हैं, और 2 तारीख को आप इलेक्शन कराना चाह रहे हो, आप खून में इलेक्शन कराना चाह रहे हो, और चंद रोज़ आगे ले जाओ, साफ शफाफ इलेक्शन कराओ। अब बल्तानिया में जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसको तो सुनो। पाकिस्तान का मीडिया खबर नहीं देगा। पाकिस्तान की अदालतें, इमरान खां की बहन भी गई हैं लीमा खां आईनी अदालत के पास, इनसे इंसाफ मिलना मुश्किल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर 8 माह से इमरान खां को डयाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी जाती तो इमरान खां को रिहा कौन होने देगा, मुझे ये बता दें। अगर वो डील नहीं करते, हाँ आज डील कर ले, कल आ जाएंगे, लेकिन अगर ये जो साजिशें की जा रही हैं कि इसी हुकूमत में से एक और नया वज़ीर-ए-आज़म बना लिया जाए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा पाकिस्तान को। खुदा के वास्ते साफ शफाफ इलेक्शन कराए, 26वीं 27वीं तरमीम को वापस ले, इंसानी हकूक़ की पासदारी करें। इन 5 सालों में, या चलो 10 साल पुराने ले लो, जिसने जुल्म किया, करप्शन की, लूटमार की, 50 साल ले लो, उन सब को करार वाक़या सजाएँ दे 3 महीने में, तो ये मुल्क तरक्की की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये गिद्धों की तरह लूटने वाले जरदारी ख़ानदान और नवाज शरीफ ख़ानदान 40-50 साल से ज़्यादा का वक्त इस इक़्तिदार का, ये इक़्तिदार में रहे हैं। अगर ये सिस्टम ख़राब हुआ, इनसे पूछो, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से पूछो, आसफ अली जरदारी से पूछो, MQM से पूछो। अब MQM को भी जोश चढ़ा है कि जी सूबे बने। भाई कैसे सूबे बने? सूबे बनने चाहिए, लेकिन मुंतहिम नुमाइंदे बनाए ना। क्या MQM का मैंडेट चोरी का नहीं है? मिफ्ता इस्माइल ने कहा था PTI कराची में से 22 में से 21 सीटों पे जीते। इस हुकूमत को एक कामा चेंज करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, एक कानून बदलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, एक सिपाही, एक कांस्टेबल, एक क्लर्क बदलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये मुल्क का आइन बदलने चले हैं, जिन्होंने मुल्क के अवाम का वोट ही नहीं दिया। और तुम तो अवाम के चोर हो, जिनका फार्म चोरी से फार्म 47 बना है जाली तरीके से। नादरीन, गुज़श्ता रोज़ आपने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील भी सुनी होगी। पहले तो ये सारा उन्होंने दहशत गर्दों को ललकारा, बलूचिस्तान में KP में होने वाले, यकीनन इनकी कुर्बानी है, लेकिन दहशत गर्दी को ख़त्म होना चाहिए। बलूचिस्तान में जितना बताया जाता है TV में तो बताया नहीं जाता, उससे कई गुना नुकसान है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई 10 बंदे बलूचिस्तान के सूबे से, कोयटा से किसी एक शहर में बगैर सिक्योरिटी के जाए, 4-5 सैर करने जाते हैं, अल्लाह रहम करे, उधर रात तो क्या सुबह के टाइम ट्रैवल नहीं करने देते कोई। चंद मजदूरों को बेचारों को शहीद कर दिया गया दहशतगर्दों ने, फितनाउल ख्वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान में। लेकिन सिक्योरिटी के हालात सरफराज बुख्ती ठीक नहीं कर सकते। मैं चैलेंज देता हूं, नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की अवाम उनके साथ नहीं है। जब अवाम साथ ना हो तो आप कोई जदोजहद कामयाबी से नहीं कर सकते। डंडे से रोक सकते हैं, गोली चला के लोगों को चुप करा सकते हैं, जबरी गुमशुदा करके डरा सकते हैं, मुकदमे झूठे करके कारोबार तबाह कर सकते हैं, लेकिन अमन नहीं ला सकते। ये चैलेंज है, ये कर लें। ये जो नए तीसरे रेफरेंडम की कोशिश कर रहे हैं ना, ज़ियाउल हक ने कराया कि उससे सूबे बनाएंगे या किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, ये गलती करेंगे, पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। ये हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, खुदा के वास्ते ज़रा अवाम की पल्स तो लें।
ना पसंदीदा पिछले 4 माह साल 3.5 साल से निज़ाम चल रहा है इंतकाम की बुनियाद पर। सियासी जमातों की मुखालफत होती है, मुस्लिम लीग नून के भी हमायती हैं और इनके नाराज़ लोग भी होंगे इनसे, पीपल्स पार्टी के, लेकिन आज जो PTI के भी हमायती हैं 80%, 20% खिलाफ भी होंगे। लेकिन कानून शिकनी की इजाज़त तो नहीं है, हुकूमत चोर बदारी से ले ली। ये सारा तनाज़ा है नाज़रीन। दूसरी तरफ नाज़रीन DG ISPR साहब ने फरमाया इंसादात दहशत गर्दी के लिए 40,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए गए। उन्होंने कहा गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 7177 और बलूचिस्तान में 31,000 ऑपरेशन हुए और इसमें 819 अफराद शहीद हुए हमारे जवान, जिनमें आर्मी के 303 और 322 शहरी शामिल हैं, जबकि 2084 मुसद्दक़ा दहशत गर्दों को जहन्नम किया गया। DG ने सख्ती से कहा कि दहशत गर्दों को हथियार डालना होंगे, उनको निस्तनबूद कर दें, करना चाहिए। अब राना सनाउल्लाह जो खुद पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर नून लीग में है, इन्होंने गालबन मोहसिन नकवी साहब काबिल एहतराम वज़ीर दाखिला को जवाब दिया। ये सुनिए राना सनाउल्लाह साहब, अभी आपके बारे में, आपके सदर नवाज शरीफ के बारे में खलका खुल जाएगा, खुदा के लिए डर जाएं। ये सुने क्या कह रहे हैं। एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। और भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। अब तुम्हें इस सिस्टम की जो है वो खबर हो रही है कि ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। ये सिस्टम जो है ये पार्लिमानी जमहूरी निजाम ये कायदे आजम ने दिया है इस मुल्क को, ये इस मुल्क के अवाम ने जो है वो सियासी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान जो है वो हासिल किया है। ये सबको जो है वो मालूम होना चाहिए। राना साहब गलत कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट निज़ाम कायदे आज़म ने दिया, ये फार्म 47 के 24 के इलेक्शन है। कायदे आज़म ने कहा था सरकारी ब्यूरोक्रेसी आपकी मुलाज़म है, आपने किसी हुकूमत के कहने पे काम नहीं करना। राना साहब आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? ये कायदे आज़म वाला निज़ाम है। कायदे आज़म ने कहा था वोट चोरी करो। कायदे आज़म की बहन को तो गद्दार करार दे दिया गया था, अब इमरान खान को गद्दार करार दे रहे हैं। आप मुझे बताएं ये कैसे कायदे आज़म का? कायदे आज़म ने इलेक्शन जाली कहा था, कायदे आज़म करप्शन के खिलाफ थे। अब आपको आईना नज़र आ रहा है, कहीं सूबे ना खुल जाए। ये पीपल्स पार्टी ने खुद आपको कहा है, जिनसे मिलकर आपने हुकूमत बनाई, कि आपने फार्म 47 के तहत जाली हुकूमत है, बिलावल भुट्टो आपके ही हीरो का है। उसका बयान तो सुन लें, इस तरह ना करें। नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को तुर्की मॉडल बनाया जा सकेगा। इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल कमर दिलशाद साहब पाकिस्तान को सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया जाए, बाकी हर साजिश नाकाम होगी। कमर दिलशाद सेक्रेटरी जनरल साबक इलेक्शन कमीशन, उनका बयान सुन लीजिए। जो खबरें मिल रही हैं, जो हमारा अंदर तंजिया पैदा हो रहा है, ये पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं तुर्की के स्टाइल पर। तो तुर्की में इस वक्त 36 सूबे हैं और इसके बाद उनको 11 जोन में अपना मुल्क जो है, और वहाँ प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पावरफुल है, ऑल इन ऑल प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अलामती पोस्ट है। तो हमारे यहाँ भी ये सुनने में आ रहा है जैसे इनका प्लान बन रहा है, ये मुमकिन है कि ये तुर्की के स्टाइल पर पाकिस्तान को सूबों में तकसीम कर दें। उन्होंने कहा कि वहाँ प्रेसिडेंट निज़ाम है, दिलशाद प्राइम मिनिस्टर वैसे ही सेरेमोनियम है, ये उस तरीके का बनाया है। हम इस बारे में कुछ नहीं कहते, ये तो हुक्मरान ही कहेंगे, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब ये नवाज शरीफ साहब अन करीब अगर बोले तो क्या बोलेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती। नाज़रीन हालात बहुत संगीन है। इस हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन की कराने की तरफ आए और जुल्म का ये बाजार बंद करे, वरना याद रखें मौजूदा हुक्मरान जिस रविश पे चल रहे हैं वो किसी तौर पर मुफाद नहीं। मुल्क में इस वक्त अंधेर नगरी है, करप्शन राज है, जुल्म ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। सियासतदान समझते हैं कि अवाम को गाइड्स दें कि वो कोई बसें या लैपटॉप दे दे तो क्या इससे अवाम की महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जिस किस्म की सियासत चल रही है, इस तरह की चीज़ों से वोट नहीं मिलते।
अब नजम सेठी साहब भी बोल पड़े हैं, सुनिए नजम सेठी साहब। लेकिन हमें तो ऐसे लगा उनकी तकरीर सुन के कि ये ज्यादा क्रिटिसिज्म विफाक पे था या पंजाब गवर्नमेंट पे था, जब टैब की बात की, स्टाइपेंड की बात की, 18 घंटे कोई काम करे तब दोनों की बताता हूँ। लेकिन देखिए जी, शहबाज साहब 18 घंटे काम करते हैं, क्या कोई मसले हल हुए? नो। मैडम जो है वो अब नौजवानों को टैब टैब दे रहे दे के हैं, उससे ला मसले नहीं नहीं हल सकते होते। नहीं। बाय द वे, ही इज राइट। ये छोटी-छोटी चीजों के साथ मसले इस मुल्क के नहीं हल होते। अच्छा। हाँ, अब इनफैक्ट ये तो तनकीद है ना कि ये हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि बुढ़ीज जो हैं अगर 10 रुपए कमाने हैं तो 2 रुपए आवाम पे फेंक दिए जाएं किसी तरीके के साथ, कोई लैपटॉप दे दे, कोई ये दे दे, कोई वो दे दे, और बसेस दे दे, इसके साथ क्या आवाम का गुस्सा, आवाम की महरूमियत खत्म हो जाएगी? नो। अब ये जिस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है इस मुल्क में, ये दिस इज नॉट गोइंग टू गेट यू वोट्स। अब बहुत गुस्सा है आवाम के अंदर, और आपका ख्याल है कि ये इस किस्म के आप छोटे-छोटे हैंडआउट्स दे रहे हैं, दिस नॉट गोइंग टू गेट यू वोट्स। इस वोट लोग इतने नहीं है वो लेके वही वोट डालेंगे जहाँ उनका दिल कहता है मैंने वोट डालना है, और वो इधर इस वक्त मूली के लिए नहीं है वोट। दिस इज अ फैक्ट। इनको एहसास होना नाज़रीन, सीनियर साहब ही नजम सेठी कह रहे हैं ये वज़ीर दाखिला का तनकीद कि लैपटॉप दे दें वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत पर भी इस तरह मसला नहीं चलेगा। सेठी साहब, असल करप्शन है, असल इलेक्शन चोरी है। आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह गुडी गुडा नहीं चलेगा। अब तो मुझे लगता है कुछ लोगों की कानून के गिरफ्त में आने का वक्त आ गया है। वो असल आए जिन्होंने चाहे 24 के इलेक्शन में धांधली की, 18 में की, 13 में की, 12 में, 8 में की या उससे पहले की, और चंद करप्ट माफियाज है, चंद करप्ट माफियाज है। इस मुल्क को आइन की हुक्मरानी के अलावा तरक्की के रास्ते पर डाला नहीं जा सकता। इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया गया, उनका इलाज नहीं कराया जा रहा, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अलीमा खां का गया कि उनको सज़ा गलत हुई है, इन अदालतों से इंसाफ मिल गया तो याद रख लो आपने आसमान को हाथ लगा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।